क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड, जो कि हमेशा एक विषय का चर्चा बना रहता है, लेकिन दोस्तों, आपके जहन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ? ब्रह्मांड की सारी चीज़ें अस्तित्व में कैसे आई, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ तक कि महसूस भी कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूँ आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स टीवी इंडिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, एक महाविस्फोट जिसको नाम दिया गया बिग बैंग, जिससे सारी चीज़ें अस्तित्व में आई। इस समय की शुरुआत हुई थी साल 1608 में, जब एक डच आई ग्लास मेकर हेंस लिफेरी इतिहास में पहली बार एक ऐसे वस्तु की खोज की जो किसी भी वस्तु को 3 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी, और ऐसे हुआ खोज टेलीस्कोप का। इसके बाद साल 1609 में इटालियन पॉलीमेथ गैलीलियो अपने पहले टेलीस्कोप से पहली बार अंतरिक्ष की ओर नज़र घुमाई। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। गैलीलियो को इस रचना के लिए फादर ऑफ टेलीस्कोप कहा गया, जिसने हमारे पहुंच से दूर देखने वाले वस्तुओं को काबिल बनाया। जब गैलीलियो ने यह ऑब्जर्व किया कि रात के आसमान में देखने वाले तारे भी एक ग्रह हैं और वो भी अपने एक्सिस में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तब उन्होंने निकोलस कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है, और वहाँ के चर्च ने उनके इस बातों को नकारते हुए उनके इस खोज को आजीवन कारावास दे दिया। और हम आपको बता दें कि साल 1642 में उनकी कारावास में ही मौत हो गई। चर्च ने सारे हेलियोसेंट्रिक बुक और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को बैन कर दिया, परंतु सच्चाई कभी नहीं सीख सकती। परिस्थितियाँ फिर बदली। वक्त के साथ साथ टेलीस्कोप का विकास हुआ और हमें टेलीस्कोप से बहुत ग्रहों की खोज की। खगोलविदों के मन में हमेशा सा एक सवाल रहता था कि आखिर दूर अंतरिक्ष में क्या है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने बहुत विकास कर लिया था। फिर वक्त आया 20वीं सदी का, जब मानव अंतरिक्ष में झांकने के लिए पूरी तरह से काबिल बन चुके थे। इस समय माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की संस्थापना हो चुकी थी और इसे बनाने वाले अमेरिकन साइंटिस्ट जॉर्ज इलेरी हेल, उनका मिशन था कि हमारे ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाना। इस टेलीस्कोप ने खगोलविदों को जो दिखाया उससे पूरी तरह से सब चौंक गए। उन्होंने अंतरिक्ष में देखा कि अजीब से चमकीले बादल, जो कुछ स्पाइरल, कुछ अंडाकार और वहीं कुछ अनिश्चित आकार के थे। नेबुलाज, ये थे नेबुलाज, परंतु उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये क्या थे और कितनी दूर थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हिल ने सबसे अच्छे खगोलविदों को न्योता दिया, और आखिर में अंतरिक्ष में दिखने वाली ये क्या चीज़ें थीं। उन्हीं में से एक थे एडविन हबल ने। रात भर रिसर्च करने के बाद उनका ध्यान आकर्षित हुआ एक एंड्रोमेडा नेबुला की तरफ। ये इसमें मौजूद तारों को देख सकते थे, परंतु हबल को ये पता करना जरूरी था कि ये हमसे कितना दूर थे। लेकिन पता करना कोई बच्चों वाला खेल नहीं था, परंतु हबल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने स्टैंडर्ड कैंडल मेथड के जरिए एंड्रोमेडा नेबुला की दूरी को मापा और उन्होंने बताया कि ये हमसे करीब 8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि हमारी गैलेक्सी के सबसे दूर तारे से मौजूद 8 गुना दूर। यानी कि यह अपने एक आप में दूसरी दुनिया थी, जो कि स्पाइरल थे और असल में गैलेक्सी थी। एडविन हबल के इस खोज ने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे, हमारे साथ कई और ऐसी गैलेक्सियाँ थी जो कि ब्रह्मांड में अपने अपने जगह पर सैर कर रही थी। अब हबल ने जो देखा वो और भी चौंका देने वाला था। हबल ने देखा कि ब्रह्मांड के सारी गैलेक्सी जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हबल ने बताया कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेज जा रही है, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल की ये खोज ने सबसे बड़ी खोज थी। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों, ये तो हम नहीं जानते, परंतु एक सवाल ये है कि अगर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये फैल क्यों रहा है। हबल ने ये सोचा कि जब सारी चीज़ें फैल रही हैं तो क्या शुरुआत में ये एक जगह सिमटे तो नहीं थे। तो यहीं से शुरुआत हुआ
बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के आकार का था और इसी बिंदु में हुए एक महाविस्फोट ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसे साबित करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप की आवश्यकता थी, जिससे हम विजिबल लाइट के परे अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते थे। विजिबल लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनमें वृद्धि हुई वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज से माइक्रोवेव्स की ओर बढ़ते हैं। इसे भले ही हम देख ना सके, परंतु इनसे ब्रह्मांड के उन चीज़ों को देखा जा सकता है जो हमसे सोच से परे हैं। साल 1964 में एस्ट्रोनॉमर आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक नए रेडियो टेलीस्कोप को बनाया, जिसका एंटीना स्पेस से आने वाली माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। जब उन्होंने इस रेडियो टेलीस्कोप को एम्प्टी स्पेस की तरफ घुमाया, जहां वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वहां उन्हें कुछ अजीब देखने को मिला, जहां से माइक्रोवेव्स के सिग्नल आ रहे थे, जो हमें ज्ञात करा रहा था कि वहां कुछ गर्म है, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। फिर उन सिग्नल्स को हर दिशा से ऑब्जर्व किया जाने लगा, जो अंतरिक्ष के चारों ओर से आ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ये क्या थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही खोज कर ली थी बिग बैंग के बड़े सबूत का। ये माइक्रोवेव्स थे बिग बैंग के आफ्टर ग्लो का, जिसे आज भी चारों तरफ देखा जा सकता है। बिग बैंग की सारी चमक माइक्रोवेव्स के रूप में मौजूद है। इसके बाद साल 2001 में लॉन्च किया गया विल्सन्स माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। ये पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन्स के टेलीस्कोप से छोटा और आधुनिक टेलीस्कोप था जो हमें मिला था। इसे बनाने में पूरे 9 सालों की मेहनत लगी थी और यह हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर उस वक्त की जब हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इस तरह हमारे यूनिवर्स की रचना हुई, जिसे नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।